दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों और आम लोगों के बीच सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? क्या वह पैसा है? क्या वह टैलेंट है? क्या वह लक है? या फिर कोई सीक्रेट फॉर्मूला? नेपोलियन हिल कहते हैं, नहीं, हर बड़ी सफलता की शुरुआत सिर्फ एक चीज़ से होती है, एक ऐसी प्रलंब इच्छा जो आपके अंदर आग की तरह जलती रहे। लेकिन एक सवाल है, अगर सिर्फ इच्छा ही सफलता दिलाती है, तो फिर करोड़ों लोग सिर्फ सपने ही क्यों देखते रह जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं सपनों को हकीकत में कैसे बदल देते हैं? आज का ये चैप्टर आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि शायद आज तक आपने सिर्फ चाहा है लेकिन कभी जलती हुई इच्छा नहीं बनाई। नेपोलियन हिल इस चैप्टर की शुरुआत एक सच्ची कहानी से करते हैं। ये कहानी है एडविन सी बेरियर की। बर्नियर कोई अमीर परिवार से नहीं था, उसके पास बड़ी डिग्री नहीं थी, उसके पास पैसा भी नहीं थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो करोड़ों लोगों के पास नहीं होती, एक सपना, और उस सपने को पूरा करने की जलती हुई इच्छा। बर्नीस का सपना था दुनिया का महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनना। ध्यान दीजिए, एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर। जब उसने लोगों को अपना सपना बताया तो लोग उस पर हंस पड़े। उन्होंने कहा, जिस आदमी के पास ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, वे एडिसन का पार्टनर बनेगा। लेकिन बर्नर ने लोगों की नहीं सुनी, क्योंकि कुछ सपने दूसरों को नहीं, सिर्फ आपको दिखाई देते हैं। बर्नर के पास पैसे नहीं थे, फिर भी वे एडिसन से मिलने निकल पड़ा। जब वे एडिसन की कंपनी पहुंचा तो उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में विश्वास था। उसने एडिसन से कहा, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। सोचिए, अगर आज कोई साधारण लड़का किसी अरबपति के ऑफिस में जाकर यही बात कह दे तो शायद उसे सिक्योरिटी बाहर निकाल दे। लेकिन एडिसन ने बर्नर की आंखों में कुछ अलग देखा। उन्होंने बाद में कहा, उस लड़के के चेहरे पर इतनी मजबूत इच्छा थी कि मुझे लगा एक दिन ये ज़रूर सफल होगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, बर्नर उसी दिन पार्टनर नहीं बना। उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, बहुत छोटे पद पर, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य नौकरी करना नहीं था, उसका लक्ष्य था पार्टनर बनना। यही फ़र्क होता है गोल और बोरिंग डिसीजन में। गोल लिखा जा सकता है, लेकिन बोरिंग डिसाइड दी जाती है। दोस्तों, आज आप भी शायद कोई सपना देखते होंगे, यूट्यूब चैनल ग्रो करना, बिजनेस शुरू करना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना, फैमिली की ज़िंदगी बदलना। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप उस सपने के लिए हर दिन मेहनत करने को तैयार है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर भी नहीं रुकेंगे? क्या आप फेलियर के बाद भी दोबारा कोशिश करेंगे? अगर जवाब हाँ है, तो आपकी इच्छा धीरे धीरे बोरिंग डिसीजन बन रही है, और यही सफलता का पहला कदम है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप अपनी किसी भी गोल को रियलिटी बनाना चाहते हो तो सिर्फ सपना मत देखिए, इन 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। सबसे पहले तय कीजिए कि आपको कितना पाना है। सिर्फ अमीर बनना मत कीजिए, बल्कि कहिए, मुझे अगले 5 साल में 1 करोड़ की नेटवर्थ बनानी है। गोल जितना क्लियर होगा, माइंड उतना फोकस करेगा। नंबर 2, बदले में क्या देंगे? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बदलने में टाइम, स्किल्स, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क दोनों होगा। एक डेडलाइन तय कीजिए। नंबर 3, जिस गोल की डेट नहीं होती वे सिर्फ विश बनकर रह जाता है। नंबर 4, एक प्लान बनाइए। परफेक्ट प्लान का इंतज़ार मत कीजिए, छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, प्लान चलते चलते बेहतर होता है। नंबर 5, अपना गोल लिखिए। जब आप अपने सपने को कागज़ पर लिखते हैं तो वह सिर्फ सपना नहीं रहता, वे एक कमिटमेंट बन जाता है। उसे रोज़ नंबर 6, उसे रोज़ सुबह और रात में पढ़िए। अपने गोल को सिर्फ पढ़िए नहीं, महसूस कीजिए। इमेजिन कीजिए कि वह पहले ही पूरा हो चुका है, और यही आपका माइंड आपके लिए काम करना शुरू करता है। चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो कहते हैं काश मैं सफल हो जाऊं, और दूसरे जो कहते हैं मैं सफल होकर ही रहूँगा। पहले लोग विश करते हैं और दूसरे लोग डिसीज़न लेते हैं, और हिस्ट्री हमेशा डिसीज़न लेने वालों को याद रखती है। याद रखिए, आज की सॉल्यूशन आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आपके अंदर एक जलती हुई इच्छा है
और आप उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं तो आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको मंजिल बड़ी हो सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर मकान उपलब्धि की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। इसलिए छोटा मत सोचिए, डरिए मत। आज ही अपने सपनों को एक बोरिंग डिसीजन में बदल दीजिए। अगर आज के चैप्टर से आपको कोई भी नई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे विश्वास, फैथ। कैसे सिर्फ विश्वास आपकी सोच को बदलकर आपको रिजल्ट बदल सकता है। और अगर आपने हमारी द साइकोलॉजी ऑफ मनी या रिच डैड पुअर डैड की पूरी सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। ये तीनों किताबें मिलकर आपकी मनी, सक्सेस और माइंडसेट की सोच बदल सकती हैं। पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।